अब आपने बात कही गारंटियों की, हम भी आपसे पूछना चाहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव से पूर्व जो आपका संकल्प पत्र था उसका क्या हुआ? संकल्प पत्र में कहा गया था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार मिलेंगे, तो कायदे से कितने रोजगार होने चाहिए? वो रोजगार कहां गए? उल्टा जो है हजारों युवाओं की छटनी होगी इस देश में। हम ये पूछना चाहते हैं कि काला धन लाने की बात हुई थी, हर खाते में 15 लाख देने की बात हुई थी, कहां गया आपका संकल्प? किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, तो क्यों किसान आंदोलन कर रहे हैं? और पिछली बार भी जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, एक कानून इस देश में आया था किसानों के खिलाफ, एक काला कानून आया था। हजार कितने किसानों ने अपनी आहुति दी, और उस वक्त हिमाचल में उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती, 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो काला कानून वापस आया। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही थी, भयानक बारिश हो रही थी, नुकसान हो रहा था। सरकार ने मोर्चा संभाला, और मैं सेब बहुल क्षेत्र से आता हूं, और बागवानों की सबसे बड़ी चिंता थी कि सेब को मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए। आप जानते हैं उपसभापति महोदय, सेब हमारी आर्थिकी का आधार है। हमारी जो है 7 से 8 हजार करोड़ की जो अर्थव्यवस्था है वो बागवानी पे निर्भर है। उस पे आ रहा हूं। सरकार ने जो है मजबूत निर्णय लिए, मेरे साथी भी बैठे हैं जो चौपाल से विधायक हैं, हर सड़क खुली, और कोई ये नहीं कह सकता कि उस आपदा के दौर में हमारी एक भी सेब की पेटी जो है घर में रही हो, पूरा का पूरा सेब जो है मार्केट पे पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात है। और जो जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, उस रिलीफ मैनुअल को सरकार ने बदला। पहले जो राशि 7,000 की थी, जिनका आंशिक रूप से मकान नष्ट हुआ, उसे बढ़ाकर 1 लाख किया, और जिनके मकान पूर्णतया नष्ट हुए उस राशि को बढ़ाकर 1,30,000 से जो है 7 लाख किया गया। और ये पैसा जो है प्रभावित परिवारों तक जो है पहुंचा। हम जानते हैं कि अगर इतनी बड़ी आपदा नहीं आती तो शायद जितना पैसा निर्माण या रेस्टोरेशन में खर्च किया जा रहा है, हम विकास के कामों को आगे बढ़ा सकते थे। उसके बावजूद भी सरकार ने अच्छा काम किया। और एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि जो हिमाचल पे आपदा आई, दूसरे प्रदेशों पे भी आई, चाहे उत्तराखंड में आई हो या हमारे पूर्वोत्तर जो राज्य वहां भी आई हो, उनकी मदद हुई। हमने विधानसभा में भी यह बात कही कि जो आपदा आई है सब पे आई है, ये किसी विशेष विचारधारा के व्यक्ति पे नहीं आई, लेकिन जो केंद्र से हमें मदद मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिली। ये बात सही है। मेरे प्रतिपक्ष के साथी कह रहे हैं कि केंद्र से मदद मिली है। अब वो जो मदद मिली है, क्या वो आपदा के लिए मिली है? क्योंकि केंद्र नीति योजनाएं बहुत है, उसमें वो पैसा आया। अब इस पे बहस चल रही है। हम कह रहे हैं हमें जो मदद मिली वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, लेकिन हमारे साथी कहते हैं कि मदद मिली है, तो इसका पटाक्षेप होना चाहिए। सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि जो है श्वेत पत्र लेके आए, व्हाइट पेपर लेके आए, ताकि पता लगे कि कितनी मदद हुई। नहीं तो ये बहस जो है इसी तरह से आगे चलती रहेगी। और जो ये बजट है ये बिल्कुल सर्वजन हितकारी है। समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, सभी को कुछ ना कुछ दिया गया है। मैं लंबी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझसे पूर्व बहुत सारे हमारे साथियों ने, जो सत्ता पक्ष के हमारे विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, उन्होंने इस पे बात कही। बजट में युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, किसानों का ख्याल रखा गया। और किसानों के लिए, बागवानों के लिए तो सबसे बड़ी सौगात लेकर जो है ये सरकार आई। बरसों से मांग थी कि सेब वेट के हिसाब से बिकना चाहिए। बरसों से ये मांग थी
कि यूनिवर्सल कार्टन आना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार को, इस बजट में घोषणा हुई है और बरसों से जो किसान और बागवानों की मांग थी यूनिवर्सल कार्टन की, वो पूरी हुई है। और निश्चित तौर पे इसका जो फायदा है वो हमारे किसान और बागवानों को होगा। हॉर्टिकल्चर टूरिज्म की बात कहेगी, देखिए हमारी अर्थव्यवस्था के दो आधार है, हमारा हॉर्टिकल्चर और हमारा टूरिज्म। और अच्छा है कि बजट में जो है इसे जो है शामिल किया गया है। सभापति महोदय, अभी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो है 16 प्रस्तावित जो हेलीपोर्ट है, क्योंकि हमें मालूम है कि सड़क बनाना बहुत महंगा पड़ता है। अगर हेलीपोर्ट की सुविधा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पर्यटक हैं वो हमारे प्रदेश में आएंगे। तो 16 जो क्षेत्र प्रस्तावित है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में मेरा जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ जो नारकंडा है, बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल है, उसे भी जो है इसमें शामिल किया गया। और पिछली बार हम नशे को लेकर संकल्प पत्र लेकर आए थे। इस वक्त मैंने एक बात कही थी कि यहाँ चर्चा होती है कि ठीक है हमने तरक्की की, स्कूल कॉलेज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे, लेकिन मैंने एक बात उस समय कही थी कि हमें युवा पीढ़ी को बचाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हिमाचल में नशा बढ़ रहा है। तो हम संकल्प पत्र लेके आए और सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि आदर्श नशा निवारण केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। लेकिन अभी जो प्रदेश में जो नशा निवारण केंद्र चल रहे हैं, ये जानने की जरूरत है कि वास्तव में वो कितने सार्थक है। तो ये भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और एक मैं बधाई देना चाहता हूं, जो बेसहारा पशुओं की समस्या के निदान के लिए स्टेट लेवल टास्क फोर्स बनाई। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं विधायक बना, मैंने काफी समय से मैं देखता था कि जो बेसहारा पशु है सड़कों में विचरते हैं और कई जगह पे हमारे जो बागवान हैं उन्होंने फसलें पेड़ लगाना छोड़ दिया था। मैंने निर्णय लिया और सैंज में हमने जो है गौशाला का निर्माण किया, जो लगभग बनकर तैयार है। और मैं सरकार को इस बात की भी बधाई देना चाहता हूं कि 700 प्रति गौवंश से बढ़ाकर जो है राशि जो है 1200 जो है की है। बाकी मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी बढ़ाई, मानदेय बढ़ाई, ये सारी बातें यहाँ हुई। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, मैं काफी देर से हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, हमारे जो माननीय विधायक हैं, मैं उनके प्रवचन सुन रहा था और बजट पे चर्चा कम हो रही थी और चर्चा इस तरह से बात हो रही थी जैसे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, कोई जो है पब्लिक स्पीच हो रही। हम भी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। अब आपने बात कही गारंटियों की, हम भी आपसे पूछना चाहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव से पूर्व जो आपका संकल्प पत्र था उसका क्या हुआ? संकल्प पत्र में कहा गया था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार मिलेंगे। तो कायदे से कितने रोजगार होने चाहिए? वो रोजगार कहां गए? उल्टा जो है हजारों युवाओं की छटनी होगी इस देश में। हम ये पूछना चाहते हैं कि काला धन लाने की बात हुई थी, हर खाते में 15 लाख देने की बात हुई थी, कहां गया आपका संकल्प? आप उस पर भी सोचिए ना, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। सभापति महोदय, अगर आपके घर शीशे के हैं तो दूसरे के घर में पत्थर फेंकने से पहले सोचिए कि आपको भी जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को, क्योंकि कोई भी संकल्प पत्र में किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, तो क्यों किसान आंदोलन कर रहे हैं? और पिछली बार भी जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, एक कानून इस देश में आया था किसानों के खिलाफ, एक काला कानून आया था। कितने किसानों ने अपनी आहुति दी और उस वक्त हिमाचल में उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती, 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो काला कानून वापस आया। आज भी जो किसान जो है दिल्ली की तरफ पलायन कर रहे हैं, किसानों पे
जी जी, धन्यवाद। थैंक यू। आज भी किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सभापति महोदय, हमें ये सोचना है इस सदन में कि जितना नुकसान हमारा यहाँ हुआ है प्रदेश, इसे हमें किस तरह से जो है इस नुकसान से हमें पार पाना है। और अभी यहाँ चर्चा हो रही, आज राम का नाम बार बार आ रहा, हम भी श्री राम की जय करते हैं, और आज बजट में क्यों भगवान राम का नाम आ रहा है, मुझे बड़ी हैरानी। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी आस्था राम में ना हो। और मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि वो किसी व्यक्ति, किसी पार्टी के भगवान नहीं, सबकी आस्था है। और अगर उस मस्जिद में मंदिर के ताले खुलवाए तो राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। अगर गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की, वो राजीव गांधी जी के वक्त में हुई। ये ठीक है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम सबको खुशी है, लेकिन आज बजट की बात थी। यहाँ राम को लाने की, भगवान राम को लाने की जो है कोई जरूरत नहीं थी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज लोकतंत्र खतरे में। क्या हुआ चंडीगढ़ में? आज सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा कि किस तरह से हेराफेरी हुई। देखिए, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा अगर पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करे। लेकिन आज क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है? जो आपका विरोध कर रहे हैं उनके पीछे ईडी लगा दी जाती, उनके पीछे सीबीआई लगा दी जाती। क्यों हो रहा है? कि आप लोकतंत्र को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो समय की बात है। आज ठीक है, आप सत्ता में, आप हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप लोकसभा का चुनाव जीतो। अंतिम फैसला तो जनता ने करना है। लेकिन मेरा यह मानना है कि राजनीति में परिस्थितियां बदलती है। एक समय था, आप तो आज 400 की बात करें कि हम तो 400 सीटें जीते हैं, आपकी 2 रह गई थी। ये तो परिस्थितियां हैं, और लोकतंत्र में परिस्थितियां बदलती है। अंतिम फैसला जो है जनता का होता है। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। मैं इस बजट का जो है स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि केंद्र से जो हमें मदद मिलनी चाहिए उसके लिए हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वो भी मदद करें। सभापति महोदय, धन्यवाद।